सच पूछा जाए तो आज का जो आपका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बहुत ही शानदार है और टॉपिक होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। और सच पूछा जाए तो इसमें आपको पूरा बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर बताएंगे इसका फार्मूला, उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल हम करेंगे और 2-4 आपसे करवाएंगे, तो मज़ा आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखना है और एकदम लास्ट तक बने रहना है ताकि आप चीज़ों को समझोगे अच्छे से। और जहाँ पे समझ में आपको नहीं आया क्या करना है, वहाँ पे वीडियो को क्या करना है, स्किप करना है, फिर से देखना है, बिल्कुल चीज़ समझ में आएगी क्योंकि हम इसको बताएंगे तो बेसिक लेवल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक वर्ड है प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन समझ में आ रहा है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल, पहले वो समझना है आपको। देखिए कि अगर मानो कि यहाँ पे एक लड़का है, ये ले लेते हैं, लड़का जो है ना ये आपका एक छोटू है, ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे उसका भाई है, एक मोटू है। तो क्या किया छोटू जो है ना, क्या किया मोटू को एक बॉल ऐसे फेंका, ऐसे मतलब यहाँ से बॉल ऐसे फेंका, किसके पास गया, मोटू के पास। तो यहाँ पे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि बॉल कैसे जा रहा है, तो बॉल एक बार दिख रहा है कि यहाँ से गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और मोटू के पास बॉल पहुँच गया होगा। तो यहाँ पे देखे हैं 2 चीज़ कि बॉल जब फेंके हैं ना तो बॉल क्या हो रहा है कि आगे भी बढ़ रहा है और कुछ उड़ते हुए गया ऊपर की तरफ। मतलब क्या है कि बॉल आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, यानी कि सामने भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉल है एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है आगे की तरफ, एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है आगे की तरफ, और क्या हो रहा है कि वाई एक्सिस में भी बढ़ रहा है आगे की तरफ, वाई एक्सिस में भी क्या बढ़ रहा है आगे की तरफ, एक्स में भी वाई में भी। तो जो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में दोनों में करता है मोशन, उसको बोल देंगे यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। इसीलिए तो इसका टॉपिक का नाम है, इसीलिए तो इस जो चैप्टर का नाम पड़ गया 2 डायमेंशन पड़ गया। समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में करता है मोशन, आइए देखें, ऐसे मार्कर है, वो मार्कर इस सीधे जा रहा है, मतलब क्या सिर्फ जा रहा है एक्स एक्सिस में, ऐसे जा रहा है मतलब सिर्फ वाई एक्सिस में, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे क्या ऐसे जाएगा, मतलब जा रहा है दोनों में, यानी कि एक्स में भी बढ़ रहा है वाई में बढ़ेंगे। तो बोल सकते हैं कि ऐसा जिसमें होगा मोशन उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया। हर चीज़ का इसका जो डिफिनीशन वगैरह है, एक प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, आप चाहो तो जाओ कमेंट बॉक्स में देखोगे, आपको इसको मिल जाएगा, सब कुछ एक है, न्यूमेरिकल भी उसमें पड़ा हुआ है, ये देख लिए। अब यहाँ से जब इसको हम फेंकेंगे इस तरफ, तो यहाँ से इसका इनिशियल जो वेलोसिटी क्या होगा, यू हो जाएगा नहीं, और यहाँ से कुछ बनाएगा एंगल, तो एंगल बनाएगा थीटा बनाएगा। उसके बाद जब बॉल जाएगी ऐसे 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 जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे बॉल का स्पीड पूरा कम हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वो बॉल नीचे की तरफ गिरने लगेगा। मतलब क्या कि वहाँ पे इसका जो फाइनल होगा वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। तो सर भी तो समझ में आ गया, वाई क्यों लगाया हो, वाई इसलिए लगाया है क्योंकि आप देख रहे हो ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है, यहाँ से यह है कहाँ, तो अभी वाई एक्सिस की तरफ, इसलिए लगा दिया है वाई यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, भी जो है वाई क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ इसको टाइम लगेगा नहीं, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो कुछ टाइम लगेगा। आपको समझ में ये चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ भी टी और यहाँ भी टी क्यों लिखे हैं, मतलब ये चाहते समझाना कि यहाँ से जितना लगेगा टाइम यहाँ पे आने पे, उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ भी लगेगा आने में, मतलब सेम टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना समय लगता है जहाँ पे जाने तक, उतना ही समय उसको लगता है नीचे। मतलब कि यहाँ से अगर 20 मीटर गया ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ से जब वो नीचे आएगा, अगर यहाँ से लगा 2 सेकंड ऊपर जाने में, तो जब ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो वहाँ भी लगेगा, इसको लगेगा 2 सेकंड। कहना हम ये चाहते हैं आपको। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, पॉइंट आपका क्या हो गया, ये हो गया ए हो गया, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि देखना है 2-3 चीज़ हमसे पूछ सकता है सवाल में। पहला सवाल पूछेगा कि अगर यहाँ से हम बॉल को कुछ वेलोसिटी से बाहर ऊपर की तरफ फेंकें तो कुछ एंगल बनेगा, तो बताओ इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगता है टाइम, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, यानी कि यहाँ से जब यहाँ आएगी तो कितना लगेगा टाइम। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताओ इसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। आप लास्ट तक पूरा बने रहना क्योंकि आज बहुत होने वाला सेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। ये हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला इसका है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो आपको लिख देंगे 2u sin थीटा, अब आई लिखेंगे g। u क्या हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा के एग्जाम्पल लेंगे वैल्यू, ये लेते ही हैं। g का जो वैल्यू है ले सकते हैं 2 चीज़, लेंगे 2 चीज़। एक आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ले सकते हो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 चीज़ ले सकते हो। अगर जब भी आप बनाओगे ना न्यूमेरिकल ना, तो 10 लेना हमेशा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा, सही आएगा। क्लियर है। तो ये पूछेगा आपका कि बताओ कि यहाँ से जब उड़ते 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 यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना लेगा टाइम, तो वही उसके बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब 2u sin थीटा बाई g। क्लियर हो गया, ठीक।
अब आपसे पूछ देगा, टाइम तो निकल गया, लेकिन आपसे ये पूछ देगा कि देखो यहाँ से ऊपर फेंके हम तो कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा और कुछ टाइम लिया होगा, तो मुझे बताओ कि वो कितना ऊपर गया होगा, वो कितना ऊपर गया होगा, कुछ एंगल से फेंके तो वो कितना गया होगा ऊपर। तो ये जो यही तो जाएगा ना, अगर मैक्सिमम जाएगा तो यही जाएगा यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मैक्सिमम, बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बोलते हैं हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आ रहा है इतना पसीना, ठीक है, क्योंकि अगर पंखा करेंगे चालू तो क्या हो जाएगा, साउंड आ जाएगा, इसलिए आपको आवाज़ में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सेकेंड चीज़ हो गया। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यू स्क्वायर कर देंगे, फिर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई कर देंगे 2g कर देंगे। याद कर लेना है कि हम जब भी निकालेंगे मैक्सिमम हाइट तो यू का कर देना है स्क्वायर, साइन स्क्वायर कर देना है थीटा, नीचे कर देना है 2g। क्लियर हो गया। थर्ड चीज़ उससे पूछेगा, बहुत मस्त है। क्या पूछेगा कि बताओ कि यहाँ से अगर फेंके ऊपर की तरफ तो पहुँच गया मोटू के पास, लेकिन बताओ कि कितना डिस्टेंस गया होगा, कितना डिस्टेंस गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहता है, हमेशा जो है आपको थीटा का वैल्यू दे देगा और क्या करेगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी दिया रहेगा 2-3 चीज़, वहाँ से आपको बोलेगा निकलने के लिए। अभी किस पे करने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी। तो थर्ड चीज़ देखते हैं, पूछेगा आपको इसके बीच का कितना है, डिस्टेंस कितना है, मतलब रेंज कितना है। यहाँ से इसके बीच का रेंज क्या है उसी को बोलते हैं। अच्छा ये किस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल में, याद करना, इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। और ऐसे खींचेंगे लाइन उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्लियर है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको फॉर्मूला होता है u का स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाई में आ जाएगा g आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 3 क्वेश्चन। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल लिखा है, क्या करते हैं एक एक करके न्यूमेरिकल आपसे करते हैं। और क्या कहते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, कुछ क्या करेंगे हम बनाएंगे, कुछ आप बनाइएगा, कुछ हम बनाएंगे। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लेते हैं न्यूमेरिकल। हमारे पास एक पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे है, एक लेते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्टोन है, लिखे हैं अ स्टोन इज थ्रोन with a speed of 20 meter per second at angle of projection 30 डिग्री। मतलब ये कह रहा है, या फिर ये कह रहा है कि एक यहाँ पे करते हैं इसको सोल्यूशन। एक यहाँ पे बॉल है जिसको क्या किया जाता है, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। कितना? 30 डिग्री के एंगल पे इसको फेंका गया। और यहाँ पे इसका यू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेंगे। यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है 3 चीज़। क्या निकालना है? 3 चीज़ निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, 2u साइन थीटा बाई जी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्या है वैल्यू u का, u दिया हुआ है 20, लाएंगे साइन 30। तो साइन जो होता है 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और जी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, हमेशा 10 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 से गया 20 2 टाइम्स में, और 2 से गया ये 2, यानी कि 2 सेकेंड रहेगा। क्या लगेगा, 2 सेकेंड। अगर एक पत्थर को ऊपर ऐसे फेंकेंगे 30 डिग्री के एंगल पे, और उसका जो इनिशियल जो दिया है वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 20 दिया है मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका, 2 सेकेंड के बाद वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। सेकेंड क्या निकलना है, हमको निकलना है कि मैक्सिमम हाइट, तो कितना हाइट करेगा ट्रेवल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ हाइट, इसका क्या होता है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इंटू लिखेंगे 20 इंटू 20 स्क्वायर लिखो तब, या फिर 20 इंटू 20 लिखेंगे तब बात ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर, जैसे लिखेंगे 2 इंटू जी का क्या करेगा 10 ले लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे आगे, 10 से क्या हो गया, ये कैंसिल 2 टाइम्स में 2 से हो गया 2,
और यहाँ भी इसको कर दे 1/2 का स्क्वायर है, इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पे 1/4 ले सकते हैं। अब क्या होगा 4 से ये भी कैंसिल किया ना इसमें 5 टाइम्स में, तो बचा क्या 5 क्या मीटर, क्या होगा 5 मीटर, मतलब 5 मीटर जाएगा वो ऊंचा। समझ में आ गया? ठीक। अब क्या है लास्ट क्या है हॉरिजॉन्टल कैसे निकालेंगे रेंज। आप क्या करो इस चीज़ को ध्यान से देख लो, लिखोगे तो लिख लो। इसको क्या करते हैं इसको मिटाने वाले हैं। अब थर्ड में क्या निकालेंगे हम लोग, थर्ड में निकालने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि आर निकालने वाले हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला यू स्क्वायर, यू मतलब कितना का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू लिखेंगे 20, ताकि अब स्क्वायर करेंगे उससे ये लिखो ताकि आपको इसको कैंसिल करने में होगा बहुत आसानी। अब क्या करते हैं आप लिखते हैं 2 है तो लिखेंगे 2 साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, तो क्या होगा इसका 1/2। फिर क्या लेंगे कॉस लेंगे 30 डिग्री, तो कैसे लेंगे √3/2 लेंगे। और नीचे क्या लेंगे वैल्यू जी का, तो लेंगे 10। अब 10 से क्या होगा कैंसिल हो गया ये 2 टाइम्स में, 2 से ये गया, इस 2 से ये गया, बचा कुछ क्या नहीं बचा, मतलब क्या आ गया 20√3 क्या होगा मीटर आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो गया पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप कर लेना सॉल्व। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो देते हैं आपको करने के लिए, आप इसको करिएगा। क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, इसको क्या करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही मस्त है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है एक बॉल है, ठीक है, इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री। वाह, मतलब एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसको कुछ ऐसे फेंका गया, तो यहाँ जो एंगल बना है ना, यहाँ जो एंगल बना है कह रहा है कि बन गया है 60 डिग्री का, और जो यहाँ पे इसका जो दिया हुआ है यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है बताइए क्या चीज़, फर्स्ट में आपसे पूछेगा कि टाइम बताओ, सेकेंड में आपसे पूछेगा कि इसका हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, एच मैक्स बता दो हमको, और थर्ड में पूछेगा कि इसका आप हमको बता दो कि रेंज कितना होगा। रेंज मीन्स यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा। तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और इसमें बहुत मज़ा आने वाला आपको। 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो क्या किए हैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उसको देखना और क्या कीजिएगा सारे जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अगर आप हमें कहोगे कि सर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, तो मैं चाहूँगा उसको सॉल्व करना। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, इसका क्या करना है, इसका ऐसा देना है कमेंट में कि टाइम कितना होगा और इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा और रेंज कितना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, गुड बाय।